हम मानते हैं प्रतीक के तौर पर कि रावण के दहन के साथ ही बुराइयों का दहन भी हो जाता है, लेकिन कई बुराइयां आज भी समाज में ऐसी हैं। द्वेष है, बुरे बोध है, महिलाओं का अपमान है, इसके अलावा क्रोध है, काम है। आखिर कैसे कोई व्यक्ति इन पर काबू पाए, कैसे इनसे छुटकारा पाए, सही दिशा में कैसे आगे बढ़े, और क्या वजह है कि इनके इस नेगेटिविटी को जानते हुए उस दिशा में लोग नहीं बढ़ पाते? क्या ये ग्रहों का प्रभाव होता है? देखिए, इसकी वजह है देश दशा काल। वो काल था सतयुग, ये काल है कलयुग। तो जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि खास तौर से कैसे मुक्ति पाए, तो भाई जैसे श्री राम ने अपने मर्यादाओं को कभी नहीं लांघा। वो कहीं ना कहीं नारायण का अवतार थे और रावण का वध करना उनके लिए क्षण भर का काम था। लेकिन वो युद्ध इतना लंबा चला और 10 बार रावण उनका युद्ध हुआ, 10वीं बार रावण हारा। तो कहीं ना कहीं मर्यादाएं नहीं लांघी। उन्होंने ये शक्ति प्रदर्शन नहीं किया कि मैं सर्वे सर्वा, मैं नारायण। उन्होंने जो लिखा और स्टेप बाय स्टेप मर्यादा के अंदर ही कहीं ना कहीं रावण का वध किया। तो यही सब हमें सीखना है कि हमें क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कहीं ना कहीं आपने कहा वचन में, इन सब पर कैसे मर्यादाओं को नहीं लांघना है। अगर इतनी छोटी सी बात अगर हमने समझ ली, सीख ली, और मैं कहता हूँ 10 बुराइयों में से सिर्फ एक बुराई भी अगर आपने इस साल उस पर विजय पा ली, तो आपके लिए भी आज का पर्व विजयदशमी हो गया। बिल्कुल प्रतीक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देता है, या फिर जो हमारी परवरिश करता है, उन चीजों को हमें लेना आना चाहिए। और एक उदाहरण ये देखने को मिलता है कि रावण अपने प्रभु जिनको मानते थे, भगवान शिव को, उनके गण नंदी से भिड़ चले थे, और यही वजह है कि भगवान शिव उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, और तभी से समझ लिया गया था कि बस अपने विनाश की ओर रावण बढ़ रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि कहीं ना कहीं शक्ति का जो दंभ है, शक्ति का जो अहंकार है, सर्वशक्तिमान तो श्री राम थे। क्षण भर के काम था उनके लिए रावण को मारना, लेकिन उन्होंने कभी भी मर्यादा नहीं लांघी। वही मर्यादा उन्होंने, रावण ने बार बार लांघी। जैसा कि आपने कहा नंदी के साथ, जैसा कि मंदोदरी के साथ, जैसा कि लक्ष्मण के साथ, जैसा कि सीता माता के साथ, जैसा हनुमान जी के साथ, एक नहीं बार बार लांघी। और हनुमान जी ने भी इसकी बानगी दिखा दी थी लंका जलाकर, कि तुमने मुझे बस छुआ भर नहीं कि मैंने तुम्हारी लंका का क्या हाल कर दिया। लेकिन जब शक्ति, अहंकार बुद्धि पर विराजमान हो जाता है, तो बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यही रावण के साथ हुआ। एक नहीं तमाम मौके ऐसे आए। हनुमान जी का मौका बहुत बड़ा मौका था कि उनके घर में जाकर लंका दहन करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन रावण को नहीं समझ में आया, क्योंकि शक्ति हमें बिगाड़ती भी है तो बनाती भी है। और कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता, साधु संत हमें यही समझाते हैं, यही दर्शाते हैं, यही बताते हैं कि शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन वही जब आप आसुरी व्यक्तियों को देखेंगे, आसुरी शक्तियों को देखेंगे, तो आपको ये भी समझ में आएगा यही शक्ति कैसे सर्वनाश कर देती है। हम उसका कुल सर्वनाश हो जाता है। हम शक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए कि जो मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं, जो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी शक्ति और दुराचारियों की शक्ति, एक की शक्ति शालीनता से बंधी हुई है, एक की शक्ति न्याय से बंधी हुई है, एक की शक्ति न्याय की गारंटी देती है, शांति की गारंटी देती है, एक की शक्ति अत्याचार, अनाचार, दुराचार का प्रतीक बन जाती है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सोच के साथ उसको धारण